अस्सलाम वालेकुम दरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज मैं एक रिव्यू लेकर आया हूँ और ये किसी ड्रामा का रिव्यू नहीं है बल्कि ये एक फ़िल्म का रिव्यू है जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है और हमारे बहुत ही प्यारे फवाद खान और माहिरा खान की ये फ़िल्म है। फ़िल्म का नाम है नीलोफ़र। डेफिनेटली आपको पता चल चुका होगा जब मैंने फवाद में माहिरा का नाम लिया। तो नीलोफर जनाब रिलीज हुई 28 नवंबर 2025 को। ये डायरेक्ट की है अम्मार रसूल ने और लिखा भी उन्होंने है। प्रोड्यूस की है फवाद खान ने, हसन खालिद ने, कासिम एंड उस्सौफ ने। तो फिल्म जो है वो देखी जा चुकी है, बल्कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ भी दिए और कुछ न कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस का जो है वो इजहार किया और कुछ की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए। मुझे ये फिल्म कैसी लगी है और द रिचा पॉडकास्ट की तरफ से कलेक्टिवली क्या थॉट्स हैं, हम आज इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आपने करना ये है कि आपने बिफोर आई स्टार्ट माई रिव्यू आपने करना ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आपने फॉलो करना है, मुझे फॉलो कर लीजिए। और मेरे साथ साथ शीबा और हिरा है जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो भी रिव्यू करती हैं, आपने उनके इंस्टाग्राम को भी जो है वो आपने फॉलो कर लेना है। तो आपको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सीधी और साफ बात बताऊँगा कि मुझे ये फ़िल्म कैसी लगी। किसी का क्या ओपिनियन रहा है इट डज़न्ट मैटर टू मी, बिकॉज़ मैं जब ये मूवी देखने के लिए गया तो मैं बिल्कुल क्लीन माइंड के साथ गया था कि मुझे कोई भी रिव्यू किसी भी किस्म का जो है ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाटएवर जो भी है मुझे वो नहीं देखना है। अनफॉर्चुनेटली आई हैपन टू हैव गॉन थ्रू अ फ्यू ट्वीट्स, लेकिन उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं फिर भी जो है वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेकर गया था और मैंने मूवी देखी जनाब। ठीक है, और फ्रॉम ओपनिंग सीन टिल लास्ट सीन मैंने उसको बैठ के देखा और बड़े अनहमाक के साथ देखा मैंने। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि फवाद और माहिरा दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, अपनी अपनी जगह पे तो खूबसूरत हैं सो है, लेकिन जो वो इकट्ठे आके जो उनकी एक केमिस्ट्री बनती है और जो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि जिनका पेयर जो है वो इस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। और फवाद और माहिरा का वो पेयर है कि व्हेनेवर दे आर ऑन स्क्रीन, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट में रहे हों, फ्रॉम देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट टिल नाउ, they have always created magic, or whenever they come together on screen it's just so surreal to watch both of them, and it mesmerizes everyone. मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस मैं सिनेमा हॉल में मैंने ये मूवी देखी है वहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 50 सीट्स, and I was fortunate enough to witness a crowd of 43 people because I counted all people whosoever was there. And you would be surprised to know that कि वहाँ पे I saw 8 British people जिनका उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, but they came there to watch it, and apparently they loved it. I mean, majority of the people who were there, they loved the film. They loved the chemistry of Fawad and Mahira, and they enjoyed the music as well. So I really enjoyed watching it because of the both lead actors, Mahira and Fawad. In fact, I enjoyed Madiha Imam as well. तो मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। म्यूज़िक डेफ़िनेटली बहुत अच्छा था और म्यूज़िक जो जो गाने जिस तरीके से वो लिखे गए थे, जिस तरीके से वो गाए गए हैं, वो फ़िल्म की स्टोरी लाइन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एम्बेड हुए हुए थे और उनका बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के। मेरा कह लें कि जो मोस्ट फ़ेवरेट सॉन्ग है, वो डेफ़िनेटली वो है तुम ही हो। और अब सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू कि म्यूज़िक जो है वो दिया है ज़िशान विकी हैदर ने। So 10 points to him for creating such an amazing music. If I talk about the story, I mean it could have been better. अच्छी हो सकती थी। बिल्डअप जो है वो स्टोरी का जिस तरीके से उन्होंने हमें दिखाया कि एक
जो फवाद है, उनका जो किरदार था मंसूर अली ख़ान, वो एक राइटर हैं और उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि उन्होंने अपनी मरहूमा बीवी की ज़िंदगी पे लिखी थी। और उसकी वजह से ही गॉट पॉपुलर इन द लिटरेरी सर्कल और उनका नाम बन गया एंड ऑल, एंड देन ही एक्सीडेंटली मीट्स this girl who is visually impaired, played by Mahira Khan, and देन उनकी मुलाकातें होती हैं एक दूसरे के साथ और ही गेट्स टू नो अबाउट हर, बट वो उसको अपने बारे में वो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि वो कौन है कौन नहीं है, just to be just to get close to her. और दोनों के दरमियान दोस्ती होती है, they share a lot of things between each other, and eventually the guy realizes the girl is actually more than what she looks. और फिर they fall for each other, but then the conflict arises and all, and they drift apart, and then the movie continues. He's trying to find her out and he is unable to find her. इसमें जो मुझे लगा कि कुछ बेहतर हो सकता था वो ये था कि जो कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाया गया फिल्म के तकरीबन आखिर में कहीं पे जाके, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो बैकग्राउंड दिया जा सकता था, और अगर उसका बैकग्राउंड दिया जाता तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। Other than that, I would say कि it's a beautiful watch. You can watch it. मेन कैरेक्टर जो है इस फिल्म का, आई वुड से इट्स लाहौर, द सिटी इटसेल्फ, द वे दे हैव शॉट द फिल्म इन द सेंटर ऑफ लाहौर, और लाहौर की वो तमाम जो एक लाहौर का एक ऑरा है, उसको जिस तरीके से कैप्चर किया गया है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच इट, गो you should go and watch it. Do not listen to anyone who is giving negative reviews on it. मेरी भी मत सुनिए अगर आपको ये लगता है कि हम दूसरों की क्यों सुने, आपकी क्यों सुने. You should go and spend your time with your family. You will enjoy it. It's a good family watch. फवाद ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया उनका पार्ट. मदीहा इमाम itself, she stood her ground. I mean, whenever she was with फवाद in a frame, वो हमेशा फवाद को खा जाती रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. मतलब फवाद इज फवाद, नो डाउट, लेकिन मदीहा इमाम स्टूड हर ग्राउंड, सो मदीहा एक्टेड वेरी वेल. आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माहिरा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है. that has to be appreciated. She has done a phenomenal job, a commendable job. और उनके एक सीन है जो कि बहुत वायरल हुआ हुआ है और लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ वो क्लिप लगा के तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. यू हैव नो आइडिया, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब देयर. When that scene arrived, and I watched the film, so that's why I'm saying this. When that scene arrived, she, she was trying to restrain herself from crying, and yet she cried her heart out. And then she didn't want to make it loud because she didn't want her dadi to listen to this. It was one hell of a show, one hell of a scene, and to be honest, I could feel her pain at that point. नवीद शहजाद साहबा हैं इसमें जो कि माहिरा की दादी का किरदार अदा कर रही हैं, एंड as usual, as veteran as she is, she did a wonderful job. बहरोज सब्जवारी जो कि माहिरा के उनके ख़ानदानी जो हैं वो कह लें हाउस हेल्प, उनका किरदार अदा किया उन्होंने, फ़ख्रू चाचा का, जो कि उनको ड्राइव करके लेके जाते हैं. ही इज़ द वन हु इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ हर. He has done a very wonderful job. And then there are some guest appearances by Samia Mumtaz, Atika Urdu, Gohar Rashid, and there are a few other actors as well, and they have done a very wonderful job. सरवत गिलानी भी हैं इसमें, ठीक है, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा छोटा सा रोल किया, लेकिन बड़े कह लें कि तमाक से किया. और सरवत भी बहुत अच्छी अदाकार है, बड़ी अच्छी अदाकारी है. अदाकारी के लिए जो है ना वो मैं 10/10 सबको दूंगा. डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से फिल्म शूट की गई है और फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, दैट्स वंडरफुल. स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा लिखा हुआ है. हाँ, बीच में एक दो चीज़ें थी जो कि अच्छी हो सकती थी, बट देन डायरेक्शन इज़ फाइन.
राइटिंग ऑब्वियसली आई कैन नॉट गिव मोर देन 6, क्योंकि राइटिंग की वजह से जो है वो थोड़ा सा फिल्म जो है वो डामाडोल हो जाती है. म्यूजिक ऑब्वियसली आई हैव गिवन ऑलरेडी 10 on 10. सो या, overall I would say I will give it 3 stars out of 5. So still, I would say it's a wonderful watch. You can go and watch it, have fun, enjoy it. I mean, it's a beautiful film. आप हाँ, अलबत्ता अगर आप जो है ना वो कमर्शियल सिनेमा देखना चाह रहे हैं तो वो इसमें नहीं है. अगर आप इसमें नाच गाना देखना चाह रहे हैं तो वो नहीं है. इसमें आप आइटम नंबर अगर ढूंढ रहे हैं तो वो भी नहीं है. तो मतलब वो जो एक मसाला है ना, कमर्शियल मसाला, वो आपको नहीं मिलेगा. लेकिन एक बड़ी पुरसुकून सी, अगर आप थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहते हैं, तकरीबन 2 घंटे, और आप इंजॉय करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप रिलैक्स हों, यू कैन वॉच इट. ये इंतहाई पीसफुल वॉच है. सो या, दैट्स ऑल. जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें. सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. आपको ये रिव्यू कैसा लगा, फिल्म कैसी लगी, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें. और अपनी जो है ना वो राय से हमें जो है वो आगाह करें, आपको कैसा लगा. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.